या सेमीफायनल मॅच मध्ये निश्चितच चित्त थरारक खेळाची अपेक्षा असणार आहे सर्वच क्रिकेट रसिकांना. आम्हाला देखील तीच अपेक्षा आहे, कारण दोन्हीही तुल्यबळ संघ आहेत आणि एक जबरदस्त फाईट पाहायला मिळेल असं वाटतंय. दोन्ही टीम्सनं अप्रतिम कामगिरी केली. जय हिंद देवरुंग हे संघ तर अगदी पहिल्या स्पर्धेपासून भन्नाट फॉर्म मध्ये दिसला या नवीन हंगामामध्ये, आणि नानकर संघाने देखील चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु प्रथमतःच या हंगामामध्ये नानकर संघ सेमीफायनल सामना खेळतोय. प्रत्येकी 5 षटकांचा सामना असेल. दोन्ही सलामीवीर आपण पाहतोय की टाळ्यांच्या गजरात मैदानामध्ये प्रवेश करतायत. विजय केणे आणि त्याच्या जोडीला आपण पाहतोय दिनेश. क्वार्टर फायनल मॅच मध्ये देखील ही सलामीची जोडी आपण पाहिली होती, परंतु क्वार्टर फायनल मॅच मध्ये जय बजरंग भावाळे बी संघाविरुद्ध फक्त विजय केणेच बॅटिंग करत होता असं वाटत होतं, कारण 30 पैकी 26 चेंडू त्याने खेळले होते आणि 26 चेंडूंमध्ये नाबाद 72 धावा देखील ठोकल्या होत्या, जो एक जबरदस्त विक्रम आहे. हायेस्ट इंडिव्हिज्युअल स्कोर आमली लोणार क्रिकेट असोसिएशन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला विजय केणेच्या माध्यमातून. तर विजय केणे खूपच चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे, मात्र दिनेशला देखील कमी लेखून चालणार नाही, कारण तो देखील एक जबरदस्त फलंदाज आहे आणि त्यामुळेच त्याला संधी वारंवार देण्यात येत आहे सलामीला खेळण्याची. गोलंदाजीची सुरुवात करण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय नानकर संघाकडून अक्षय कोळी, आणि मायक्रोफोनवर आता मात्र मी आमंत्रित करतोय यापुढील धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी माझे सहकारी समालोचक शुभम राऊत यांना. धन्यवाद. उपस्थित सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्षाचं स्वागत. क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिला उपांत्य फेरीचा सामना मैदानामध्ये रंगत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला आहे देवरुंग, जय हिंद देवरुंग, आणि त्यांच्या विरोधामध्ये नानकर. दोन मोठे संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. एका बाजूला नानकर, ज्या नानकर संघाचा हा होम ग्राउंड आहे, ज्या नानकर संघाने पहिल्या दिवसात जबरदस्त कामगिरी केली या स्पर्धेमध्ये. दुसऱ्या दिवसात देवरुंग संघाने चांगली कामगिरी केली. तर एका बाजूला समोर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो म्हणजे विजय, ज्या विजयने क्रीडा स्पर्धेमध्ये धावांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. अवघ्या 3 सामन्यांमध्ये 100च्या वरती धावा ज्याने कुठल्या संपूर्ण शृंखलेमध्ये आतापर्यंत तो विजय केने स्ट्राईक वरती असेल, तर नॉन स्ट्राईकला फलंदाज दिनेश येतोय आणि षटक क्रमांक 1 मध्ये गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज अक्षय कोळी नक्कीच रेडी झालाय. 5 षटकांचा सामना आहे. प्रेक्षकांची आता मात्र गर्दी हळूहळू या मैदानाच्या चारी बाजूला वाढत चालली आहे, कारण की आज रविवार आहे, सुट्टीचा दिवस आहे, सर्वजण घरामध्ये असतील, त्यामुळे मैदानाच्या चारी बाजूला गर्दी नक्कीच प्रत्येकाची आपल्याला पाहायला मिळेल. सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज षटक क्रमांक 1 मध्ये रेडी होते तो म्हणजे अक्षय, स्ट्राईकला असेल फलंदाज विजय. सामन्याला सुरुवात. उपांत्य फेरीचा सामना गोलंदाज रेडी होतोय. पहिला चेंडू, क्या बात आहे, सुरेख डिलिव्हरी पाहायला मिळते मैदानामध्ये. टप्पा पडल्यानंतर बॉल काय वेगाने जातोय विजयकडे. विजयने फक्त चेंडूला सन्मान दिलाय. निर्धाव चेंडूच्या मैदानामध्ये सांगत होते. 2 क्षेत्ररक्षक आपल्याला 30 गज घेऱ्याच्या बाहेर पाहायला मिळतात विजयसाठी. एक समोर क्षेत्ररक्षक बरोबर लॉंग ऑन मध्ये. आणि आपण पहिल्या दिवसापासून बघितलं असेल की विजयचा जो स्ट्रॉंग झोन आहे फटके खेळण्याचा, तो मात्र समोरच्या दिशेने लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ मध्ये तो अतिशय स्ट्रॉंग फटके खेळतो. मोठे मोठे षटकार आपण त्याच्या बॅटमन आपण बघितले. त्याच ठिकाणीच आपल्याला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात. एक क्षेत्ररक्षक बरोबर समोर डीप मिड विकेटला सरकतोय आणि एक क्षेत्ररक्षक बरोबर समोर लॉंग ऑफला आहे. मनोज पाटील साहेबांचं आमच्या मंचावरती आगमन झाले. उपसरपंच नानकर गावचे, माजी उपसरपंच नानकर गावचे. सहर्ष स्वागत मनोज पाटील साहेबांचं या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून. सामन्याला सुरुवात. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज अक्षय. सामन्याला सुरुवात. यावेळेस जबरदस्त चेंडू क्षेत्ररक्षक आहेत, चेंडूवरती आलेत. मयूर, इथे धावचीची संधी होती आणि तोपर्यंत 1 रन अतिशय वेगाने कंप्लीट केलाय. धावसंख्या 1 या आकड्यावरती. 1 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज षटक क्रमांक मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे ते म्हणजे पहिलं, आणि 1 धाव धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. नवनाथ सुतार साहेबांचे देखील आमच्या मंचावरती आगमन होते. माजी सरपंच आपल्या नानकर गावचे. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून.
यावेळेस ऑन साइडला मोठा फटका प्रहार केला जातोय दिनेशच्या माध्यमातून. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन 4 रन्स. जबरदस्त मैदानामध्ये फलंदाजी नक्कीच केली जाते. मैदानाच्या आतमध्ये दिनेशच्या माध्यमातून दोन मोठे संघ आहेत एकमेकांच्या विरोधामध्ये. या आमने लोणावळा क्रिकेट असोसिएशन मधले दोन दादा संघ एकमेकांच्या समोर आलेत आणि जेव्हा मात्र दोन चांगले संघ असतात तेव्हा एक प्रेक्षकांना चांगली लढत नक्कीच पाहायला मिळत असते. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न हो नाही नकार दिला हा क्षणी विजयने धाव घेण्यासाठी. अगोदर विजय जर पाहायला गेला तर अर्ध्या क्रीज पर्यंत गेला होता, त्यानंतर तिथून परत रिव्हर्स टर्न मारून तो पॉपिंग क्रीज मध्ये येतोय. धावसंख्या 5 आहे आकड्यावरती. पाच धावा फलकावरती. प्रेक्षकांना विनंती असेल थोडस तुम्ही डिस्टन्स ठेवून उभे राहा इथे. यावेळेस पंचांचा इशारा नो बॉलचा येतोय. नो चेंडू, नो बॉल असेल आणि या पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. नो +1. 2 धावा दाफलकावरती अंकित होत आहेत. उघडा डोळे पहा नीट, या पुढचा बॉल फ्री हिट. आता मात्र बॅट्समॅनकडे संपूर्णपणे क्षमता आहे मोठा फटका मारण्यासाठी. फलंदाजाकडे संपूर्णपणे आता मुभा असेल मोठा फटका कुटण्यासाठी. धावसंख्या 7 या आकड्यावरती पोहोचली. पहिले षटक पॉवर प्लेच्या मैदानामध्ये सुरू आहे. जय हिंद देवरुंग संघ या स्पर्धेतला प्रतिम कामगिरी या स्पर्धेमध्ये केली आहे संघाने. धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 7 या आकड्यावरती. 7 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज रेडी होते पुन्हा एकदा. यावेळेस अप्रतिम फटका लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून दमदार षटकार. धावसंख्या 13 या आकड्यावरती पोहोचले. विजयचा अगोदरच उल्लेख केला मी. स्ट्रॉंग झोन आहे. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मिड विकेट समोरच्या दिशेमध्ये जबरदस्त फलंदाजी तो करतो आणि एक उदाहरण त्याने मैदानामध्ये दाखवले. टच मध्ये आहे, चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे आणि जेव्हा फलंदाज चांगल्या फॉर्म मध्ये असतो तेव्हा नक्की त्याच्याकडनं आपल्याला चांगला परफॉर्मन्स सातत्याने पाहायला मिळत असतो. जबरदस्त फलंदाजी विजयच्या माध्यमातून हल्ला चढवला जातोय गोलंदाज अक्षय वरती. जो अक्षय पहिल्या 3 ते 4 सामन्यांमध्ये हुकमी ठरला होता, त्याने चांगली गोलंदाजी केली होती. त्याच गोलंदाजावरती तिथून मात्र हल्ले नक्कीच चढवले जात आहेत. धावसंख्या 13 या आकड्यावरती. 13 धावा दाफलकावरती विजय केने ऑन स्ट्राईक. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अक्षय. यावेळेस गुडघे टेकून खेळायचा प्रयत्न होता. टप्पा पडण्याचा डीप राहतोय. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिलं फिनिश. पहिलं षटक समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या दाफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला 13 या आकड्यावरती. ज्युनियर आमळे आणि शिवशैनी देवरुंगपाडा दोन्ही संघाचे संघनायक आपण लगेच नाणेफेकीसाठी यायचंय. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल सज्ज राहायचंय. आपण जेव्हा आम्ही तुम्हाला कॉल करूया 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर तेव्हा नक्कीच तुम्ही लगेच नाणेफेकीसाठी यायचंय. धावसंख्या 13 या आकड्यावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकानंतर तब्बल 13 धावा धावफलकावरती. चला नानकर संघ शॉर्ट अँड स्वीट मीटिंग घ्या. विनंती असेल जास्त वेळ घेऊ नका. स्पीडअप करा, फास्ट खेळा थोडंसं. तुमच्याकडे 25 मिनिटांचा अवधी असेल 5 षटक कंप्लीट करण्यासाठी आणि 25 मिनिटाच्या आत तुम्हाला नक्कीच 5 षटक कंप्लीट करायचे आहेत. 13 धावा धावफलकावरती गावदेवी चषक 2020 सेमीफायनलचा सामना मैदानामध्ये रंगत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रेक्षकांची गर्दी आणि भरपूर प्रमाणात पाठीराखे दोन्ही संघांचे आले असतील. कारण की जर पाहायला गेलं तर अजय संघ देखील एक संघ नानकर त्यांच्या मैदानामध्ये सामना रंगतोय. नानकरला चिपकूनच बाजूला गावे देवरुंग, त्यामुळे दोन्ही संघाचे पाठीराखे मोठ्या प्रमाणामध्ये येतील. आणि जेव्हा मात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये पाठीराखे संघाचे येतात तेव्हा मात्र खेळाडूंना देखील खेळण्यासाठी प्रोत्साहन होतं. चला स्पीडअप करा. विनंती असेल मयूर फास्ट खेळा थोडंसं. कारण की लक्षात घ्या जरी स्पर्धा आपली असेल तरी देखील आपल्याला नियमांमध्येच खेळायचंय.
त्यामुळे थोडस फास्ट खेळा, जास्त वेग घेऊ नका. षटक क्रमांक 2 मध्ये गोलंदाज अक्षय थेटे गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. अक्षयची आपण गोलंदाजी बघितली होती क्वार्टर फायनलच्या मॅच मध्ये. पहिल्या षटकात 24 धावा देऊन देखील त्यानंतरच्या दुसऱ्या षटकात आपल्या टीमसाठी त्याने कमबॅक मिळवून दिला होता. अक्षय षटक क्रमांक 2 मध्ये. या वेळेस अगोदरच बॅट फिरवली ते फलंदाज दिनेशने. टप्पा पडल्यानंतर बॉल कमी गतीने स्लोअर वन गोलंदाजी करतोय. स्लोअर वन चेंडू फेकला गोलंदाज अक्षयने. चांगला चेंडू अचूक टप्प्यावरती बॉल फेकतोय आणि निर्धाव चेंडू मैदानामध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 13 या आकड्यावरती स्थिर. यावेळेस हा चेंडू ऑन साइडला उडवलाय. क्षेत्ररक्षक नाहीये जवळपास कोणी. चेंडू निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. जबरदस्त फलंदाजी दिनेशच्या माध्यमातून होते मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस पुन्हा एकदा तेच मैदानामध्ये करायचा प्रयत्न करतोय दिनेश. शॉर्ट सिलेक्शन कुठे म्हणेन चुकीचं आहे. जर तुम्हाला चेंडू थोडासा बाउन्स होतो तुम्ही या चेंडूवरती स्क्वेअर कट सारखा चांगला फटका खेळू शकता टायमिंग प्रॉपर करून. मात्र इथे ऑन साइडला अगोदरच बॅट फिरवली जाते फलंदाज दिनेशच्या माध्यमातून आणि मैदानामध्ये आणखीन एक डॉट चेंडू पाहायला मिळतो आपल्याला अक्षय थेटे ओव्हर द विकेटने. हा बॉल यावेळेस मोठा बिग 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 षटकार. जर पाहायला गेले तर अगोदरचे अजय सर 3 चेंडू त्याने इतके चांगले स्लो रन फेकले. मात्र त्यानंतर हा बॉल थोडस काहीतरी वेगळं करायला गेला. तो जर तुझ्याकडे चांगले स्लो रन आहेत तर तुम्ही सातत्याने स्लो रनचा टिचून मारा करा. जर बॅट्समनला ते बॉल सर्वात जास्त खेळायला जमत नाहीत तर मात्र चुकी केली अक्षयने. थोडासा चेंडू फास्ट फेकला आणि त्या बॉलला मात्र ऑन साइडला फेकून दिलं फलंदाज दिनेशने. ओळख आहे दिनेशची, ताकदवान बॅट्समन आहे, बाहुबली फलंदाज आहे देवरुंग टीमचा आणि तेच त्याने मैदानामध्ये दाखवलंय. बघा पुन्हा स्लोअर वन फेकला. चांगले चेंडू आहेत स्लोअर वन तर तुम्ही त्याचा सातत्याने वापर करा. आणि इथे ओव्हरथ्रोच्या धावा मिळतील का? ते क्षेत्ररक्षक राकेश होते बहुतेक तिथे. तोपर्यंत 1 रन नक्कीच मैदानामध्ये कंप्लीट केली जातोय. एका धावेने धावसंख्या तब्बल पोहोचते ती म्हणजे 24-24 या आकड्यावरती. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं मार्गस्थ गोलंदाज अक्षयचं आणि 24 धावा धाव फलकावरती. आतापर्यंत या षटकात 11 धावा आल्यात गोलंदाज अक्षयच्या. सुरुवात चांगली झाली. फ्लाइंग स्टार्ट करतोय ते देवरुंग संघ. सलामीची जोडी अजूनही मैदानामध्ये खेळते. या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक जास्त धावांची पार्टनरशिप देखील दिनेशाने त्याचबरोबरीने फलंदाज विजयने बनवली आहे. विजय ओळख आहे, अभिमान आहे या देवरुंग संघाचा आणि त्याने आतापर्यंत या स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली. आतापर्यंत उल्लेखनीय कामगिरी. यावेळेस ऑन साइडला आता बॅट बॉल कनेक्शन प्रॉपर. चेंडू करतोय हवाई सफर. डीप मिड विकेट बाउंड्रीला क्लिअर करून बॉल सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. नंतर धावसंख्या 30 या आकड्यावरती पोहोचली. 30 धावा 15.00 सरासरीने ही धावसंख्या पुढे सरकली आहे. धावसंख्या 30 या आकड्यावरती. 30 धावा पहिल्या 2 षटकानंतर जबरदस्त फलंदाजी जर आपण विचार केला पहिल्या 2 षटकांचा. पहिले षटक गोलंदाज अक्षयने हाताळलं. 13 धावा खर्च केल्या. परंतु अक्षय थेटेचं हे षटक तब्बल 17 धावांचं. काय फलंदाजी गेली फलंदाज दिनेशने. 2 चौकार 1 षटकार. 16 या आकड्यावरती खेळतोय फलंदाज दिनेश आणि एका बाजूला 13 धावा विजय केल्याने कुठल्यात. 30 या आकड्यावरती धावसंख्या आतापर्यंत पोहोचली. 30 धावा आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष असं स्वागत आहे क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून. लक्षात घ्या उजव्या बाजूला भरपूर प्रेक्षक वर्ग आहेत. थोडेसे आपण लांब लांब उभे राहा. स्वतःची काळजी घ्या मित्रांनो.
सर्वांना विनंती असेल थोडेसे लांब उभे राहा, सोशल डिस्टन्सचा वापर करा. चालेल. एक एक हाताचं अंतर घ्यायचं. शाळेमध्ये आपण अगोदर घ्यायचो जुन्या काळामध्ये एक हाताचं अंतर. चेंडू त्या मैदानामध्ये. धावसंख्या 30 आकड्यावरती. 30 धावा, 15.0 सरासरीने धावसंख्या आतापर्यंत कुठल्या त्या म्हणजे देवरुंग संघाने तब्बल 30 धावा धावफलकावरती. नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकार होतं ते म्हणजे नानकर संघाने. आतापर्यंत नानकर संघाचा निर्णय संपूर्णपणे मोडीत काढलाय मित्र म्हणेन देवरुंग संघाच्या फलंदाजांनी. तीस धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक मैदानामध्ये तिसरा घेऊन तिसऱ्या षटकात गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आशिष रेडी झालाय. आशिषने आतापर्यंत इम्प्रेस केल्या स्पर्धेत. खूप चांगली गोलंदाजी आपण आशिषच्या माध्यमातून बघितली आहे आणि त्याच आशिषला पाचारण केले गोलंदाजीसाठी. षटक क्रमांक 3 मध्ये गोलंदाज आशिष गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. स्ट्राईकला असेल फलंदाज दिनेश. उपांत्य फेरीची लढत जो संघ जिंकेल तो प्रवेश करेल थेट मेगा फायनल मध्ये या स्पर्धेच्या. सर्वांना नजर आहे सर्वांच्या सामन्यासाठी की फायनल मध्ये कोणती टीम जाईल. गोलंदाज रेडी झाले बॉलिंग मार्कवरती. यावेळेस ऑन साइडला बिग 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 षटकार. 6 धावा. हल्ला चढवलाय पहिल्याच बॉल वरती आसमानी टोला दाखवत असताना दिनेश. जबरदस्त फॉर्म मध्ये दिनेश. पहिल्या दिवसात विजय, या दिवसात आजच्या दिवसात दिनेश. क्या बात आहे. दुसरा चेंडू देखील ऑन साइडला मिस्टर आहे. झेलची शक्यता. झेल पकडला जाईल का? चुकी होणार नाहीये. धक्का लागलाय. दिनेश मैदानाच्या बाहेर. तिसऱ्या क्रमांकावरती बलवंत. तिसऱ्या क्रमांकावरती बलवंत येतोय. 22 धावा वैयक्तिक कुठल्या दिनेशने. जबरदस्त बॅटिंग दिनेशच्या माध्यमातून. जे काम करायचं होतं ते काम मात्र चोख करून तो मैदानाच्या बाहेर येतोय. खूप चांगली फलंदाजी. गोलंदाज आशिष विजयसाठी रेडी होते पुन्हा एकदा. लेफ्ट आर्म. यावेळेस ऑन साइडला मोठा फटका येतोय. थोडासा मिस झालाय आणि हो 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 क्या बात आहे. वाघाची शिकार. फलंदाज बाद. जे काम करण्यासाठी आशिषला पाठवलं होतं ते काम आशिषने केलंय. विजयला बाद केलं. काय झेल जबरदस्त टिपला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. फलंदाज देखील बाद झाला मैदानामध्ये आणि इथून या मॅचचा मित्र म्हणणे 2 विकेट टर्निंग पॉइंट ठरेल. परंतु सुरुवात चांगली करून दिली विजय आणि दिनेशने आपल्या संघाला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय तो म्हणजे आकाश. 4थ्या क्रमांकावरती धावसंख्या आहे धावफलकावरती 36 धावा धावफलकावरती. तिसरं षटक आशिषचं. हॅट्रिक बॉल असेल आशिषचा. आता मात्र डावखोरा हाताचा गोलंदाज आणि डावखोरा हाताचा फलंदाज समोरासमोर आलेत. रेडी होते गोलंदाजी मार्कवरती. आता मात्र साईड चेंज करून गोलंदाजी करेल गोलंदाज. या अगोदर ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करत होता. आता मात्र राऊंड द विकेट नेऊन बॉलिंग करेल. स्ट्राईकला असेल फलंदाज बलवंत. यावेळेस ऑन साइडला पुन्हा एकदा मिस्टर माय या क्रीडा स्पर्धेतली विकेट हॅट्रिक संपादित केली आहे. आशिष ऑन फायर.
सत्तार यांच्याकडनं 200 रुपयांचं पारितोषिक आलंय, ते म्हणजे गोलंदाज आशिष साठी. याच दरम्यान अमोल जाधव साहेबांचं आमच्या मंचावरती आगमन झालंय. हार्दिक असं स्वागत साहेबांचं. काय गोलंदाजी केली, प्रथम त्याला गोलंदाजी करण्यासाठी दिली. नवीन गोलंदाज आहे नानकर संघाचा आणि ते नक्कीच फलंदाज देखील मैदानामध्ये बाद केले 3. आमच्या मंचावरती अमोल जाधव साहेब उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडे नक्कीच आम्हाला मॅन ऑफ द मॅचच्या सर्व ट्रॉफीज उपलब्ध झाल्यात. स्वर्गीय कल्पेश जाधव यांच्या स्मरणार्थ धन्यवाद. मी आभार व्यक्त करतो अमोल जाधव यांचे. गोलंदाज रेडी होते पुन्हा बॉलिंग मार्क वरती. षटक क्रमांक मैदानामध्ये 3रं घेऊन आशिष. स्ट्राईकला असेल फलंदाज आकाश. यावेळेस ऑन साइडला खेळतात क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. चेंडू मात्र उचललाय, फेकी बघा ऑन द स्टंप. थ्रो अप्रतिम फेकी अक्षरच्या माध्यमातून. तोपर्यंत 1च रन फक्त मैदानामध्ये कंप्लीट केला जातोय. सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ नक्कीच क्रिकेट आहे, त्यामुळे या मॅच मध्ये बघा अल्टीपल्टी पाहायला मिळते. पहिल्या 2 षटकांच्या पाठीमागे तब्बल 30 धावा कुठल्या होत्या, मात्र त्यानंतर या षटकात पहिल्या बॉलवरती षटकार आला आणि त्यानंतरच्या 3 चेंडूंवरती 3 मोठे मोहरे टिपले गेले. ते म्हणजे आशिषच्या माध्यमातून धावसंख्या आहे 37 या आकड्यावरती. 3 गडी आतापर्यंत गमावले, ते म्हणजे आशिषच्या षटकामध्ये बॅटिंग करणाऱ्या टीम देवरुंगने. हा चेंडू बॅटिंग पायाच्या मधून ऑन साइडला वळवलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑन मध्ये, खूप चांगली फिल्डिंग होते आणि तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट झाला. खेळ संपला पहिल्या 3 षटकांचा आणि पहिल्या 3 षटकानंतर धावसंख्या आहे 3 बाद 38 या आकड्यावरती. एकंदरीत या क्रीडा स्पर्धेमधले 4 विकेट हॅट्रिक आतापर्यंत पूर्ण झाले. 2 विकेट हॅट्रिक अजय म्हात्रेने घेतल्या म्हात्रेपेठा संघाच्या. किरण पाटीलने 1 विकेट हॅट्रिक घेतली आणि आज 1 विकेट हॅट्रिक नानकर संघाचा खेळाडू आशिष कोळीने घेतली. खूप चांगली मैदानामध्ये गोलंदाजी सर्व गोलंदाजांच्या माध्यमातून. या मैदानामध्ये गोलंदाज फलंदाज दोघांचा वर्चस्व राहिले. धावांचा आपण ओघ देखील बघितला, धावांचा पाऊस देखील बघितला आणि आज आपण विकेट्स देखील भरपूर पडताना या स्पर्धेमध्ये बघितलेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अक्षय थेटे येतो षटक क्रमांक 4 मध्ये. वैयक्तिक दुसरा आणि चांगली कोट्यातलं 4थं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती अक्षयला 5 रन केले कर्णधारांनी. धावसंख्या आहे ती म्हणजे 38 या आकड्यावरती. स्ट्राईकला फलंदाज आहे तो म्हणजे हनुमान आणि नॉन स्ट्राईकला आकाश. आणि इथे फलंदाज बाद होईल. मंकी विकेटच्या रूपामध्ये परतावा लागेल फलंदाजाला. आकाश बॅक टू द पवेलियन. नक्कीच पहिल्या दिवशी हा नेम अनाउन्स केला होता की डायरेक्ट विकेट असेल, लक्षात घ्या मंकी विकेट साठी. फलंदाज बाद झालाय. धावसंख्या आहे ती म्हणजे 38 आकड्यावरती. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद होतोय. अश्विनने असे भरपूर पराक्रम केलेत. मनकंड असं या नियमाचं नक्कीच नाव आहे. नक्कीच बॉल काउंट नसेल. थँक्यू. हा चेंडू बॅटची आतली कडा घेऊन चेंडू मात्र निघून गेल्या थर्ड मॅनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे चेंडू मात्र फील्ड केला जातो. तोपर्यंत 2 धावा अतिशय वेगाने मैदानामध्ये कंप्लीट झाल्यात. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे सरकेल ती म्हणजे 40 आकड्यावरती. 40 धावा धावफलकावरती. 4थं षटक मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे. 40 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत लगवल्या गेल्यात. नानकर विपक्ष देवरुंग 2 मोठे संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये मैदानामध्ये खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. 40 धावा आतापर्यंत तब्बल धावफलकावरती लगवल्या गेल्यात. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. नक्कीच दिनेश आणि विजय जसा बाद झाला तसा मात्र धावांचा ओघ कुठेतरी कमी होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही देखील सलामीचे फलंदाज बाद झाले, तिथून धावसंख्या कमी
गतीने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हा इतिहास मात्र या स्पर्धेमध्ये पहिल्या दिवसापासून राहिला आहे. जेव्हा सलामीची जोडी तुटते किंवा एक फलंदाज बाद होतो त्याच्या धावांचा ओघ अतिशय कमी होत चाललाय. तेच मैदानामध्ये पाहायला मिळते आपल्याला. पार्टनरशिप होती ते तोडायचं काम गोलंदाज आशिषने केलं. त्यानंतर मात्र धावसंख्या बघा किती हळवारपणे पुढे सरकते. तिथे 3 षटकांच्या पाठीमागे 30 धावा होत्या. त्यानंतर फक्त आतापर्यंत 11 धावा जोडू शकला देवरुम संघ धावफलकावरती. 41 धावा. यावेळेस चांगला फटका आहे. बॅकफुटला जाऊन कव्हरच्या दिशेने चेंडू लगवून दिलाय. क्षेत्ररक्षक आले तिथे चेंडू मात्र उचललाय. गणेश जाधव आहेत क्षेत्ररक्षक. चेंडू फेकलाय तोपर्यंत. दोन धावा अतिशय वेगाने कंप्लीट होतात मैदानाच्या आतमध्ये. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 43 आकड्यावरती धावसंख्या. चला यानंतर सामना असेल तो म्हणजे शिवशनी देवरुंगपाडा आणि विपक्ष ज्युनियर आमने. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण लगेच टॉस साठी या. यावेळेस रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न, चुकीचं शॉर्ट सिलेक्शन, चुकीचा फटका आणि इथे तोपर्यंत 2 क्षेत्ररक्षकांच्या चेंडू मध्ये पडतोय आणि 1 रन. नक्कीच कॉलिंग होणं फार महत्वाचं असतं क्रिकेटच्या खेळामध्ये. एस नोवर वेट या 3 गोष्टींचा कॉल होणं फार महत्वाचं असतं. इथे अक्षय आणि गणेश मध्ये कोणत्या प्रकारची कॉलिंग होती. दोन्ही देखील धावत आले होते चेंडूवरती आणि अंतिम टप्प्यात मात्र चेंडू दोघांच्या बरोबर मध्ये लँड होतोय. 44 आकड्यावरती धावसंख्या. 4 गडी आतापर्यंत बाद झालेत बॅटिंग करणाऱ्या टीमचे. यावेळेस चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे मात्र त्यांच्या डोक्याच्या वरून बॉल निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. धावसंख्या 48 आहे आकड्यावरती. षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे आणि 48 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लगवल्या गेल्या आहेत. जर 50 ते 55 धावांपर्यंत जरी इथून पोहोचू शकला किंवा 60+ धावा जरी कुठल्या देवरुंग संघाने तरी देखील एक मोठा स्कोर असेल. कारण की जर आपण गोलंदाजी बघितली तर अतिशय स्ट्रॉंग आहे. मिस टाइम, समोर फिल्डर, झेल टिपलाय. हनुमान बॅक टू द पवेलियन. वरती धक्का लागलाय. तब्बल 5वा. अर्धा संघ तंबूमध्ये गारज झालाय देवरुंग संघ. धावसंख्या 48 आकड्यावरती आहे. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. नवीन फलंदाज ललेश मैदानामध्ये येतोय. तब्बल जर पाहायला गेले तर 7व्या क्रमांकावरती ललेशला पाठवलं मैदानाच्या आतमध्ये. 48 धावा धावफलकावरती शेवटची षटक असेल. जर आपण बघितली देवरुंग संघाची गोलंदाजी तितकी स्ट्रॉंग आहे. आकाश सारखा चांगला गोलंदाज आहे टीमकडे. त्यानंतर आणखीन एक आकाश आहे ज्युनियर आकाश, तो देखील चांगली गोलंदाजी करतो. ललेश आहे. त्यामुळे गोलंदाजी स्ट्रॉंग आहे देवरुंग संघाची. त्यामुळे इथे 60-65 धावा जरी इथे लावू शकला संघ धावफलकावरती तरी देखील एक फायटिंग स्कोर असेल तो म्हणजे नानकर संघासमोर. शेवटचे षटक लास्ट ओव्हर मध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज संकेतला पाचारण केलंय. संकेतला नक्कीच षटक दिले होते ज्यावेळेस 16 धावांची गरज होती टीमला. तो सामना मात्र जिंकला होता नानकर संघाने. तर पुन्हा संकेतवरती विश्वास ठेवलाय. लास्ट ओव्हर मध्ये डेथ ओव्हर मध्ये हाणामारीच्या षटकामध्ये सध्या नटराजन खूप चांगली गोलंदाजी करतोय भारतासाठी डेथ ओव्हर मध्ये आणि ते संकेतला डेथ ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी नक्कीच पाठवण्यात आले कर्णधारांच्या माध्यमातून. चला टाइम न घेता जास्त घेताय नानकर संघ. तुम्ही फास्ट खेळा, थोडंसं स्पीडअप करा विनंती असेल. एकत्र येऊ नका सर्वांनी. धावसंख्या 48 आकड्यावरती. 5 गडी आतापर्यंत टीमचे बाद झालेत. स्ट्राईकला असेल फलंदाज ललेश.
गोलंदाज संकेत रेडी होते ओव्हर द विकेटने. शेवटचं षटक असेल. लास्ट ओव्हर मध्ये बॉलिंग मार्क वरती गोलंदाज रेडी झालाय. धावसंख्या 48 आकड्यावरती आहे. प्रेक्षकांची गर्दी मैदानाच्या चारी बाजूला प्रचंड प्रमाणात प्रेक्षक वर्ग आपल्याला पाहायला मिळतो. सामना एन्जॉय करतायत सर्वजण. यावेळेस ऑन साइडला खेळतायत. क्षेत्ररक्षक आले डीप मधनं धावत. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चुकीचा कॉल झालाय. दोन्ही गाड्या एकाच ट्रॅकवर. अपघात झाला आणि अपघातात सापडलाय फलंदाज ललेश. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जितू येतोय 8व्या क्रमांकावर. फलंदाज नक्कीच बाद झालाय. कॉलिंग चुकीची होते. ललेश धावत गेले बॅट्समन एंडकडे, परंतु कोणत्याही प्रकारचा कॉल आला नव्हता तो म्हणजे फलंदाज हरेश कडून. मात्र इथे चुकीचा कॉल. क्रिकेटच्या खेळामध्ये एस नो और वेट या तिन्ही गोष्टींचा कॉल होणं फार महत्वाचं असतं. संवाद मधला सहकडले तर वाद होतो आणि मैदानामध्ये नक्कीच फलंदाज बाद होतो आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे तुम्हाला थांबून खेळायच्या मैदानामध्ये धावबादच्या रूपामध्ये जेव्हा फलंदाज बाद होतो तेव्हा मात्र स्वतःच्या हाताने मात्र आत्महत्या करण्यासारखं असतं धावबाद होणं म्हणजे. तेच मात्र ललेशने केलं मैदानामध्ये. धावसंख्या 49 आकड्यावरती. 49वा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. नवीन फलंदाज जितू मैदानामध्ये तो 8व्या क्रमांकावरती. क्षमता आहे हरेश मध्ये मोठा फटका खेचण्याची. ताकद आहे त्याच्याकडे प्रचंड आणि ती दाखवावी लागेल त्याला. यावेळेस चांगला चेंडू मैदानामध्ये पाहायला मिळतो. अचूक टप्प्यावरती चेंडू फेकत असताना गोलंदाज मैदानामध्ये संकेत. जबरदस्त गोलंदाजी. षटक क्रमांक 5वा मैदानामध्ये मार्गस्थ गोलंदाज संकेत. आणि धावा झाल्या आतापर्यंत पाहायला गेलं तर 49. असं वाटलं होतं जशी सुरुवात झाली होती अजय सर देवरुम संघाची की देवरुम संघ इथे पुन्हा एकदा तो विक्रम करेल का. त्यांनी 80 धावा कुठल्या होत्या स्पर्धेमध्ये 84 धावा. तोच विक्रम ते पुन्हा करतील का. मात्र जसा विजय बाद झाला जसा फलंदाज दिनेश बाद झाला त्यानंतर धावसंख्येचा जो ओघ होता भरपूर कमी झाला. धावसंख्या कमी गतीने पुढे यायला लागली. मी अगोदर उल्लेख केला होता क्षमता आहे हरीश मध्ये मात्र सिद्ध करावी लागेल. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं लॉंग षटकार. तर धावसंख्या तब्बल पोहोचली दाफलकावरती ती म्हणजे 55 आकड्यावरती धावसंख्या पोहोचते. 6 गडी आतापर्यंत बाद झालेत ते म्हणजे देवरुम संघाचे. जय हिंद देवरुम संघाचे 55 धावा दाफलकावरती. 3 बॉल अजूनही शिल्लक आहे षटकातले. आतापर्यंत भरपूर चांगली फलंदाजी होते. 3 चेंडूमध्ये एक जरी मोठा फटका इथून आला तरी देखील चांगली टोटल मैदानामध्ये निर्माण 60+ धावा जरी झाल्या मैदानामध्ये. यावेळेस त्या फटक्याच्या शोधामध्ये होते हरेश. ऑन फायर नाव. संख्या 61 धावा धावफलकावरती. धावसंख्या आता मात्र जी पहिल्या तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकाची धावसंख्या पहिल्या घेरमध्ये होती ती आता मात्र डायरेक्ट हरीशने मैदानात येऊन चौथ्या घेरमध्ये आणली आहे. यावेळेस मोठा फटका पुन्हा एकदा खेळायचा प्रयत्न होता. बाहुबली बॅट्समन आहे हरीश या टीमचा आणि जबरदस्त बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून तब्बल आलाय 6व्या क्रमांकावर. त्यांनी ओळख असते सर मिडल ऑर्डरच्या बॅट्समॅनची. 5व्या 6व्या 7व्या क्रमांकाच्या फलंदाजांची ओळख असते. कमी बॉल मध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठण्याची आपण बघितल्या भारतासाठी हार्दिक पांड्या देखील 6व्या 7व्या क्रमांकावरती येऊन अतिशय कमी चेंडूंमध्ये मोठ्या धावसंख्या कुठत असतो. तशीच मात्र मैदानामध्ये बॅटिंग हरीशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळेस अपील झाली पायचीची. तोपर्यंत 1 रन नक्कीच मैदानामध्ये कंप्लीट झालाय. धावसंख्या झाली 62
आणि टार्गेट आहे ते म्हणजे 63 धावांचं. चला आपण टॉस कडे जाऊया. ज्युनियर आमने आणि देवरुंगपाडा दोन्ही संघाचे संघनायक कॅप्टन टॉस साठी या. थँक्यू सो मच शुभम राऊत. तर आपण पुढील सामन्याच्या टॉस कडे जाणार आहोत. शिवशनी देवरुंगपाडा विरुद्ध सन्माननीय संतोष जोशी सर आणि मनोहर केणे फॅम टीम ज्युनियर आमणे या दोन संघादरम्यान टॉस केला जाईल. तुम्ही पाहत आहात गावदेवी चषक 2020 या स्पर्धेचे आयोजक गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर संघाच्या वतीने तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. नानकर संघासमोर 63 धावांचं टार्गेट आहे, परंतु 3 धावांचा बेनिफिट आहे नानकर संघाला. आणि पेनल्टीच्या ज्या 3 धावा आहेत पहिल्या ओव्हर नंतर जो काही स्कोर असेल नानकर संघाचा त्या स्कोर मध्ये ऍड करण्यात येतील याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण समोर यायचं आहे. ज्युनियर आमणे आणि शिवशनी देवरुंगपाडा. सो अगले मैच का टॉस यहाँ पर किया जा रहा है. सन्माननीय अमोल जादव साहब उपस्थित है, सन्माननीय मनोज पाटिल साहब भी उपस्थित है. उनके उपस्थिति में अगले मैच का टॉस किया जा रहा है. पहले राउंड का मुकाबला है जूनियर आमने और शिवशनी देवरुंगपाड़ा के बीच में. आमने टीम के कैप्टन ने कॉल दिया है हेड का और आमने टीम ने ही टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से सेमीफाइनल मुकाबले की तरफ. ये है रोचक रविवार और रोचक रविवार का ये बहुत ही रोचक मैच. गावदेवी ट्रॉफी 2020 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला. जय हिंद देवरुंग ए बनाम गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर. देवरुंग टीम ने बढ़िया बल्लेबाजी की है, 62 रन बनाए और 63 की चुनौती है. प्लेयर्स पवेलियन के सामने जो दर्शक है उनसे निवेदन आहे वहां से आपको हटना है. खेळाडू कक्षासमोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे आपण तिथे थांबू नका प्लीज. तुमच्यासाठी भरपूर जागा आहे क्रीडांगणाभोवती, तुम्ही दुसरीकडे जाऊन बसायचं आहे आणि सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. प्लीज कोऑपरेट करा. एक बड़ी चुनौती बड़े मैच में गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम के सामने और धीरे धीरे अब नानकर टीम के दोनों भी सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए मोरेश्वर सुतार और उनके साथ मयूर दड़वी. बहुत ही सफल ये सलामी जोड़ी है और इस सीजन में 2 बार 50+ पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई है. और नानकर टीम के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों भी ओपनर्स बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और जब भी ये 2 बल्लेबाज अच्छा स्टार्ट देते हैं नानकर टीम को, ज्यादातर नानकर टीम मुकाबले जीतती है. लेकिन आज एक अलग चुनौती है क्योंकि आज सेमीफाइनल मैच में देवरुंग टीम उनके सामने है और देवरुंग टीम के पास बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग अटैक है जिसमें आकाश पाटिल है, आकाश जूनियर है, बलवंत दड़वी है, साथ में हम देखें तो ललेश वो भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं. तो 4 बेहतरीन बॉलर है और विकल्प के तौर पर विजय केने भी है. लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में हम देख रहे हैं कि विजय केने गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं ALCA ट्रॉफी में थोड़े से इंजर्ड हुए थे, उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी करना बंद कर दिया और शायद निम्बोली में थोड़े से महंगे भी साबित हुए थे. वो भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं अन्य गेंदबाजों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है. लेकिन जो 4 गेंदबाज है सभी गेंदबाज बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. 5 ओवर्स में 63 रन बनाने हैं फाइनल में पहुंचने के लिए. आसमान में आज भी बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं, सर्द हवाएं मैदान के ऊपर से गुजर रही है.
पहला ओवर लेकर आकाश पाटिल सामने है बैट्समैन मोरेश्वर सुतार। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी तेज निकल गई और पुल करना चाहते थे मोरेश्वर, लेकिन ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं थी जिसको आसानी से पुल किया जा सकता था। उछाल जितना अपेक्षित था बैट्समैन को उतना उछाल भी नहीं था, पूरी तरह से बीट हुए मोरेश्वर सुतार। किस्मत अच्छी है कि इनसाइड एज नहीं लगा, नहीं तो ऐसे में कई बार बल्लेबाज डाउन भी हो जाता है या फिर कॉट बिहाइंड होने का खतरा भी रहता है। स्टंप्स के पीछे विजय केने, फील्डिंग की जमावट मोरेश्वर के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक कवर है और एक लॉन्ग ऑफ है। ओहो, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, धारदार बॉलिंग देखने को मिल रही है आकाश पाटिल द्वारा। काफी ज्यादा रफ्तार निकाल रहे हैं, पूरी तरह से चढ़कर गेंदबाजी करने का उनका प्रयास। अभी तक अच्छी शुरुआत, पहली 2 गेंदों पर कोई भी रन नहीं खर्च किया है आकाश पाटिल ने। और आकाश पाटिल की सबसे खासियत, अच्छी खासियत हम देखें तो वो विकेट छटकाते हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास है, एक बहुत ही गहरा संघर्ष होने की उम्मीद है। बेहतरीन यॉर्कर, अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और डायरेक्ट हिट वहां पर लगता तो काम तमाम हो जाता मयूर दड़वी का। बाल बाल बच गए दोनों भी बल्लेबाज। लेग बाई का इशारा किया है अंपायर ने, अतिरिक्त के सौजन्य से आखिरकार खाता खुलता हुआ गांव देवी स्पोर्ट्स नानकर टीम का। आकाश पाटिल के गेंदबाजी का सामना करना आसान बात नहीं है। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद गुडलेन से हल्का सा पीछे रखा था उन्होंने, उसके बाद वाइड यॉर्कर और उसके बाद एक और यॉर्कर जो थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया। अंपायरिंग लाजवाब देखने को मिल रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। रमेश मात्रे और गोकुल पाटिल, ये 2 ऑन फील्ड अंपायर्स इस सेमीफाइनल मैच के लिए। इस बार करारा स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, मयूर दलवी के बैट से शानदार चौका। बड़ी हाफ वाली थी और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है। गेंदबाज की जो रफ्तार है उसको बहुत अच्छी तरह से पेस को कनेक्ट किया है और बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव कर दिया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 4 रनों के लिए चौके से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है मयूर ने। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए। फिर से मौका जरूर था हाथ खोलने का, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, पूरी तरह से बीट हुए। अपने आप से थोड़े से निराश जरूर वहां पर मयूर दड़वी। नानकर टीम का स्कोर रुका हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। काफी किफायती साबित हो रहे हैं गेंदबाज आकाश और विकेट्स भी चटकाते हैं। क्या अंतिम गेंद पर वो विकेट चटका पाएंगे? एक गेंद बची है इस पहले ओवर में। नानकर टीम को तेज गति से रन्स चाहिए क्योंकि 63 रन बनाने हैं जीतने के लिए। फोर्सिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है और हवा से बातें करती हुई मैदान के बाहर। 6 रन। एक चौका, उसके बाद ये बहुत ही शानदार छक्का मयूर के बल्ले से। कमाल की बैटिंग करते हुए मयूर। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 11 रन और पेनल्टी के 3 रन भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। दोनों भी टीमें इस बात को सुन ले तो कुल स्कोर अब 14 रन बिना किसी नुकसान के, 14 रन विदाउट लॉस। गांव देवी स्पोर्ट्स नानकर। बचे हुए 4 ओवर्स में 49 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट अब 12.25 रन प्रति ओवर का। और मैंने पहले ही कहा कि जब भी ये 2 बल्लेबाज फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं, अच्छी शुरुआत देते हैं, बड़ी पार्टनरशिप बनाते हैं तो ज्यादातर मुकाबले नानकर टीम जीतती है। हालांकि हमने देखा है कि इस मैच में विजय केने और दिनेश केने ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी। 2 ओवर में 30 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नानकर की टीम ने वापसी की, नानकर के गेंदबाजों ने वापसी की। आशीष ने कमाल की गेंदबाजी की, हैट्रिक लिए 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अक्षय थेटे का दूसरा ओवर अच्छा रहा, पहले ओवर में महंगे साबित हुए और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अक्षय थेटे को भी आदत सी हो गई है, पहले ओवर में महंगे साबित होते हैं और फिर दूसरे ओवर में वो वापसी करते हैं। 2 ओवर्स में कुल मिलाकर 27 रन देकर 2 विकेट्स। अक्षय कोहली ने एक ओवर में 13 रन खर्च किए थे और संकेत ने आखिरी ओवर में 14 रन खर्च किए। तो कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने को मिली जय हिंद देवरुंग टीम द्वारा। और अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है मयूर दड़वी द्वारा। लेकिन मोरेश्वर ने अभी तक स्ट्रगल किया है, 3 गेंदें खेली है, अभी तक उनका खाता नहीं खुला है।
नेवर लेकर गेंदबाज आकाश जूनियर, बायत के गेंदबाज। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया, हवा में फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, आसान सा कैच। ये रहा पहला विकेट, नानकर टीम को पहला झटका। कहीं ना कहीं पहली 3 गेंदों पर रन नहीं बना पाए थे मोरेश्वर सुतार, उसका भी दबाव उनके ऊपर था। हालांकि गेंद बिल्कुल उनके स्लॉट में थी, ओवर पिच गेंद थी, और ऐसी गेंदों को आमतौर पर मोरेश्वर सुतार बाउंड्री के बाहर ही भेजते, लेकिन इस दफा थोड़ी सी ताकत शायद कम पड़ गई, टाइमिंग भी उतनी परफेक्ट नहीं थी, जिस वजह से लॉन्ग ऑन पर आकाश पाटिल के सुरक्षित हाथों में गेंद चली गई और पहला नुकसान नानकर टीम को। खाता भी नहीं खोल पाए मोरेश्वर सुतार, टीम का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 63 रनों का पीछा किया जा रहा है गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम द्वारा। आप देख रहे हैं गावदेवी ट्रॉफी 2020 नानकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण। भिवंडी ग्रामीण की ये दो बहुत ही बड़ी टीमें आमने सामने हैं, देवरुंग और नानकर। एक और ओवर पिच गेंद इस बार स्लाइस किया है और गैप में खेलने में कामयाब। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन बलवंत बहुत ही सतर्क है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अपनी बाई तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था मयूर दलवी के पास। मयूर बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, आकर्षक स्ट्रोक्स उनके बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। ताकत का अच्छा इस्तेमाल करते हैं जब भी वो शॉट खेलते हैं, और ताकत के साथ ही उनकी टाइमिंग भी देखने लायक होती है। स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, सामने भी बड़े बड़े प्रहार करते हैं। बेहतरीन गेंद, गेंद अंदर और डंडा बाहर। एक और करारा झटका नानकर टीम को। गेंदबाजी आकाश जूनियर द्वारा। आकाश पाटिल से हालांकि उम्मीद थी कि वो विकेट चटकाएंगे, लेकिन आकाश पाटिल थोड़े से महंगे साबित हुए। आकाश जूनियर ने कमाल किया है, 3 गेंदों के भीतर ही उन्होंने दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। फुलर लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप की सीध में थी, हल्की सी गेंद अंदर आई और गलत लाइन पर वहां पर खेल बैठे मयूर दलवी। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंद के लाइन के बाहर उनका बल्ला था और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को बीट करती हुई सीधे जाकर टकराई ऑफ स्टंप पर। तो इस तरह से मयूर का काम तमाम हो चुका है। 12 रन बनाने के बाद मयूर आउट हुए। अब यहां से जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर है। नए बैट्समैन संकेत दलवी आए हैं और उनसे पहले अक्षय थेटे क्रीज पर पहुंचे हैं। अक्षय थेटे बहुत ही शानदार हरफन मौला खिलाड़ी है, छोटा कद है लेकिन कई आकर्षक और उच्च कोटि के शॉट्स वो खेल लेते हैं। संकेत दलवी भी क्षमता रखते हैं कि आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं, और आक्रामक तो खेलना ही होगा। विकेट भी आपको बचाकर रखने हैं और तेज गति से रन्स भी बनाने हैं। दोहरी चुनौती कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के सामने, और ऊपर से गेंदबाज बहुत बढ़िया फॉर्म में है आकाश जूनियर। बढ़िया शॉट, विप किया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार प्रहार। चौके से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 43 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, अभी भी पावर प्ले चल रहा है और उसका जरूर फायदा उठाया जा रहा है बल्लेबाजों द्वारा। विकेट जरूर गिरे हैं लेकिन आक्रामकता देखने को मिल रही है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फायदा उठाया संकेत ने। इस बार सामने लॉफ्ट किया है, बेहतरीन प्रहार, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 6 रन। होता है क्रिकेट के खेल में, जब आपकी अच्छी गेंद पर बैट्समैन चौका जड़ देता है ना, गेंदबाज दबाव में आ जाता है और उसके बाद ज्यादातर गेंद कमजोर होती है। जिस गेंद पर चौका लगा वो गेंद बुरी नहीं थी, वो शॉट बहुत उम्दा था, लेकिन ये गेंद थोड़ी खराब रही। ओवर पिच गेंद और कमाल की टाइमिंग के साथ सीधे बैट से लॉफ्ट कर दिया संकेत ने। संकेत को जिस काम के लिए भेजा गया है वही काम कर रहे हैं। पिंच हिटिंग के लिए
खासतौर पर उनको भेजा गया है और पिंच हिटिंग देखने को मिल रही है। 2 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं। टीम का स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अंकित दड़वी का भी आना बाकी है। राकेश गारे भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, अच्छी बैटिंग वो कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज अभी भी आने बाकी है और 2 अच्छे बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है। दोनों टीमों की बल्लेबाजी में खासी गहराई नजर आती है। यहाँ से अब फिर से दबाव जो है वो गेंदबाज पर आ गया है। 2 गेंदों पहले बल्लेबाज पर दबाव था, लेकिन अब फिर से दबाव ट्रांसफर हो गया है गेंदबाज आकाश जूनियर पर। सिली पॉइंट पर एक खिलाड़ी, बदली हुई रणनीति। जोरदार अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए और अंपायर की उंगली ऊपर, विकेट का पतन। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, गेंद को खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, लेकिन इनसाइड एज लेकर गेंद चली गई थी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काफी ज्यादा शफल करते हुए खेलने की कोशिश की थी वहां पर संकेत ने, कहीं ना कहीं अत्यधिक आक्रामक हो गए थे। 2 बड़े शॉट्स वो उन्होंने खेल लिए थे, तो यहाँ पर थोड़ा संयम दिखाना भी जरूरी था, क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि 26 रन बन चुके हैं, लेकिन संयम नहीं दिखा पाए संकेत दड़वी और लंबी पारी नहीं खेल पाए। 3 गेंदों में 10 रन बनाकर पेविलियन की राह पर। तीसरे विकेट का पतन हुआ है, स्कोर 26 रन और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल भी समाप्त हो चुका है। आकाश जूनियर महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन 3 चोटी के बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है। ढेर सारा मनोरंजन दर्शकों का होता हुआ इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जिस तरह की मैच की अपेक्षा थी सभी दर्शकों को, वैसा ही ये मैच अभी तक गुजर रहा है। 26 रन बने हैं, 63 का टारगेट है, यानी कि यहाँ से और 37 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 3 ओवर्स में गांवदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम को। 18 गेंदे और 37 रन, 18 चेंडू आणि 37 धावा। गेंदबाजी के लिए आकाश पाटिल को फिर से कैप्टन ने याद किया है। आक्रमण जारी रखेंगे आकाश पाटिल और ये प्रमुख गेंदबाज है। भले ही पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, 2 बड़े शॉट्स लगे, लेकिन ओवरऑल उनका ओवर बहुत बढ़िया था। खासतौर पर मोरेश्वर के सामने उन्होंने बहुत ही घातक गेंदबाजी की थी। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, तो फील्डिंग को तुरंत खोल दिया गया है देवरुंग टीम के कप्तान द्वारा। वहां पर दोनों अंपायर्स के बीच में कुछ चर्चा हुई और अब खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ। फाइन लेग ऊपर, थर्ड मैन ऊपर, एक मिड विकेट सर्कल के अंदर और एक बैकवर्ड पॉइंट। आकाश पाटिल की इस ओवर की पहली गेंद, आगे निकलकर खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और विकेट कीपर यदि वहां पर थ्रो करते तो शायद विकेट का पतन भी हो सकता था, लेकिन अक्षय तेटे ने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को झोंक दिया था। कोई नुकसान नहीं, लेकिन डॉट गेंद रही। डॉट गेंदें होंगी तो बल्लेबाजों पर दबाव बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकाश की कोशिश यही है कि 1-2 और विकेट्स यहाँ पर निकाले जाए और नानकर टीम को बैकफुट पर ढकेला जाए। बाउंड्री पर 5 खिलाड़ी है, जिसमें से ऑन साइड में 3 है और ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर। बढ़िया गेंद, उतने ही खूबसूरती के साथ उसको पुश कर दिया है ऑफ साइड में। दूसरे का प्रयास हो रहा है, बहुत ही चतुराई भरा क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर बैट्समैन रन आउट। राकेश गारे रन आउट। नानकर टीम ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया। कमाल का कार्य किया है फील्डर ने और उसके बाद गेंदबाज आकाश पाटिल ने। आकाश काफी आगे खड़े थे थ्रो को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने स्टंप्स पर गेंद को दे मारा है वो काबिले तारीफ है। और राकेश गारे बहुत ही निराश होकर पेविलियन में लौट चुके हैं, कोई गेंद भी खेलने का मौका नहीं मिला उनको। डायमंड डक का शिकार बने हैं राकेश गारे, और सेमीफाइनल में यदि आप डायमंड डक पर आउट होते हो तो जरूर दिल को बहुत बड़ी ठेस लगती है। 27 के स्कोर पर यह चौथा नुकसान हुआ है गांवदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम को। नए बैट्समैन आए हैं सचिन थेटे। कदमों का इस्तेमाल हाफ वॉली में लेकर बहुत ही सुंदर ड्राइव, फील्डर मौजूद है, थोड़े से फिसल गए थे वहां पर हनुमान, लेकिन बहुत बढ़िया रिकवरी और रन आउट की अपील, लेकिन इस बार अंपायर की सहमति नहीं। अभी भी क्या मौका है, जी हाँ,
ओहो, बहुत कुछ घट रहा है। एक ही गेंद पर बहुत कुछ देखने को मिला। फील्डर भी थोड़े से ऑफ बैलेंस हो गए थे वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में हनुमान, लेकिन अच्छी रिकवरी की उन्होंने, चौका नहीं जाने दिया। 2 ही रन मिले हैं अक्षय थेटे को। अक्षय थेटे धीरे धीरे अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। 2 शॉट्स बहुत ही अच्छे खेले उन्होंने, अच्छी गेंदों पर अच्छे ड्राइव्स उनके बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। स्कोर 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ 29 रन। सचिन थेटे को ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिलता नहीं है, लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। नॉन स्ट्राइकर्स इन पर इस समय। पटकी हुई गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सही समय पर शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल गेंदबाज आकाश पाटिल द्वारा, और यही तो उनके बॉलिंग की खूबसूरती है। अच्छी रफ्तार है, पूरे तन से और पूरे मन से गेंदबाजी करते हैं आकाश पाटिल। स्कोर 29 पर रुका हुआ है, यहां से और 34 रनों की जरूरत। इस बार फिर से बीट किया, आगे निकलकर खेलना चाहते थे अक्षय थेटे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे ओवर में अक्षय थेटे को बांध कर रखा आकाश पाटिल ने। ओवर यहां पर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 13 गेंदे शेष है कुल मिलाकर, और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। स्कोर इस समय 29 पर रुका हुआ है। लगातार 2 डॉट गेंदे। अभी भी मैच हालांकि हम देखें तो 50-50 है, नेक टू नेक फाइट चल रही है, लेकिन ये ओवर काफी अच्छा साबित होता हुआ देवरुंग टीम के लिए। ओवर की आखिरी गेंद, ओवर पिच ड्राइव कर दिया है, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में हनुमान मौजूद, बढ़िया थ्रो और रन आउट का अवसर। सचिन थेटे वहां पर बाल बाल बच गए। विजय केने द्वारा गलती हुई, उनका निशाना चूक गया, और जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर दूसरा रन भी नानकर टीम को मिलता हुआ। तो 2 रन अक्षय थेटे के खाते में, और इसके साथ ही आकाश पाटिल का ये ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 32 रनों की जरूरत है। अब ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पलड़ा भारी हो गया है जय हिंद देवरुंग टीम का इस सेमीफाइनल मैच में। 12 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। अक्षय थेटे पर काफी ज्यादा दबाव भी बन रहा है। उनकी कोशिश जरूर अच्छी हुई थी बाउंड्री लगाने की, लेकिन कोई भी चौका या छक्का पिछले ओवर में देखने को नहीं मिला। बहुत ही किफायती ओवर साबित हुआ आकाश पाटिल का। पहले ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। पहले 2 ओवर्स में दोनों भी टीमों के बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बनाए, लेकिन मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं दोनों भी टीमों की जो गाड़ी है वो थोड़ी सी रिवर्स गियर में जाती हुई नजर आई है। हमने देखा कि तीसरे और चौथे ओवर में, यानी कि कुल 2 ओवर्स में 18 रन ही केवल बना पाए थे देवरुंग के बल्लेबाज। 5 विकेट्स भी उस दौरान गिरे थे, और तीसरे ओवर में सिर्फ 5 रन नानकर टीम ने बनाए हैं। तो पावर प्ले के बाद गैप्स ढूंढना उतना आसान नहीं होता है, बाउंड्री पर ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, लेकिन बल्लेबाजों में क्षमता जरूर है। सचिन थेटे भी अच्छे स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। हीरो बनने का मौका है मैं समझता हूँ सचिन थेटे के पास। यहाँ से यदि वो अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जाते हैं तो जरूर हीरो बनेंगे। चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है बल्लेबाजों के सामने, लेकिन जब चुनौती आपके सामने होती है तो मौका भी आपके पास होता है। चुनौतियों का स्वीकार करना चाहिए। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों का स्वीकार कीजिएगा। चुनौती दोनों टीमों के समक्ष है एक दूसरे की। नया ओवर लेकर ललेश, गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, काफी प्रभावित किया है ललेश ने भी। बेहतरीन गेंद से शुरुआत, यॉर्कर, ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, और इससे पहले कि बल्ला नीचे आता सचिन का गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए अपने ओवर की गेंदबाज ललेश। बढ़िया नियंत्रण रहता है जब ललेश गेंदबाजी करते हैं। अब 11 गेंदों में 32 रनों की जरूरत नानकर टीम को मैच जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए। यहां से कोई भी टीम पीछे नहीं हटना चाहेगी क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार कट करना चाहते थे, ओहो बहुत बड़ा मिक्सअप, दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी, और देखना है थोड़ा सा नाट्यमय क्रिकेट देखने को मिल रहा है। बैट्समैन रनआउट जरूर हुए हैं, लेकिन स्ट्राइक अब अक्षय थेटे के पास शायद रहेगा। जी हाँ, सचिन थेटे रनआउट हुए हैं, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर भी उनको आउट किया जा सकता था। कहीं ऐसा ना हो कि इस गलती की वजह से देवरुंग टीम को सेमीफाइनल से हाथ धोना पड़े। स्ट्राइक रोटेट होने वाली नहीं थी,
मौका नहीं था बल्लेबाजों के पास, लेकिन विजय किने ने पहले इंतजार किया। सचिन को आउट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार सचिन को आउट किया गया है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर सेन पर। नए बैट्समैन जिस बल्लेबाज की दर्शक प्रतीक्षा कर रहे थे, अंकित दलवी, जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, और आज उसी तरह का प्रदर्शन चाहिए, क्योंकि मात्र 10 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 32 रन चाहिए। अक्षय थेटे के पास स्ट्राइक। अगली गेंद इस बार देखा परखा, जाने दिया, दिशाहीन गेंद है। वाइट का इशारा अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, कहीं ना कहीं विजय केने भी जानते थे कि आने वाले बल्लेबाज अंकित थे, तो उस वजह से विकेट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिरकार उनको विकेट लेना पड़ा। और थोड़ी सी गलत रणनीति भी देखने को मिली कि अंकित से पहले सचिन को बैटिंग के लिए भेजा गया था नानकर टीम द्वारा। इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, मौका है रन आउट का। ओहो, बाल बाल बच गए अक्षय थेटे। काफी ज्यादा जोखिम उठाया था, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे, वहां पर जीतू बढ़िया फील्डिंग की थी, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लग पाया, और बॉलर भी थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से एक रन पूरा हो गया। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। अभी भी 30 रनों की जरूरत है, मात्र 9 गेंदें शेष। बहुत ही कठिन चुनौती गांव देवी स्पोर्ट्स नानकर टीम के बल्लेबाजों के सामने। अंकित दलवी बहुत ही बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे इस सीजन में। ALCA ट्रॉफी में दत्तक रूपा सावत टीम के विरुद्ध शानदार छक्कों की हैट्रिक भी लगाई थी। उसके बाद मेहर 11 बापगांव टीम के टूर्नामेंट में अर्धशतकीय पारी भी उन्होंने खेली थी। और इस टूर्नामेंट का जहां तक सवाल है, क्वार्टर फाइनल मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने। आखिरी ओवर में 2-3 बड़े शॉट्स लगाए थे नक्षत्रा के विरुद्ध। तो फॉर्म तो है उनके पास, लेकिन ललेश बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदें और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। किसकी होगी हार और किसकी होगी जय जयकार, बहुत बड़ा सवाल है। बल्लेबाज के सामने फील्डर स्लिप पॉइंट की दिशा में, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बहुत बाहर है, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन कुछ अतिरिक्त गेंदें भी की है इस ओवर में। 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं अभी तक ललेश। थोड़ा सा दबाव ललेश पर भी होगा, क्योंकि अंकित ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी गेंद पर बड़ा प्रहार कर सकते हैं। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ वो बहुत ही मजबूती के साथ शॉट्स खेलते हैं। ALCA ट्रॉफी में उनके लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव्स कोई भी दर्शक नहीं भूला होगा। वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने जो छक्के लगाए थे अक्षय मात्रे की गेंदबाजी पर, कमाल के स्ट्रोक थे। तो विकेट के चारों तरफ खेलने की क्षमता है। अगली गेंद लेकर ललेश, राइट आर्म ओवर द विकेट, लोअर फुल टॉस लॉफ्ट कर दिया है, बिल्कुल गैप में, 4 रन, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए अपनी पारी की अंकित दलवी डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत ही शानदार था। 4 रनों से अपनी पारी का आगाज किया है कि टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अब 8 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत गांव देवी स्पोर्ट्स नानकर टीम को। कुछ भी हो सकता है, कमाल का मैच देखने को मिल रहा है। अगली गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ और टॉप एज, फील्डर के पास मौका जरूर है कैच करने का। हनुमान ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच और बहुत ही बड़ा झटका नानकर टीम को। सा शॉट रखा था गेंद को और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकल रही थी। उस गेंद को ऑन साइड में खेलना बहुत मुश्किल काम था। इस गेंद पर यदि बैकफुट पंच लगाते या फिर स्क्वायर कट खेलते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन पुल करने का प्रयास हुआ, टॉपेज लगा, उछाल अच्छा था गेंद में और बहुत ही दर्शनीय कैच हनुमान केनी द्वारा। हनुमान को पता था कि ये कैच नहीं, कहीं ना कहीं सेमीफाइनल मैच उनके हाथ में आ रहा है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत ही शानदार कैच और 4 रन बनाकर अंकित दलवी पेविलियन की राह पर। नए बैट्समैन आए हैं अक्षय कोहली। अब 7 गेंदों में
25 रनों की जरूरत है। शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन और एक बैकवर्ड पॉइंट। 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। शानदार गेंद, अपील और आउट। कॉट बिहाइंड, अंदरूनी किनारा लगा अक्षय थेटे के बल्ले का और अक्षय थेटे भी लौटते हुए पेविलियन में। लायक है बीच मैदान में जय हिंद देवरुंग ए टीम का, और जय हिंद देवरुंग ए टीम का A1 प्रदर्शन अभी तक रहा है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। पहले बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी से निभाया, खासतौर पर दिनेश और विजय केने ने जबरदस्त शुरुआत दी थी और एक अच्छा टोटल खड़ा किया, 62 रन बनाए। नानकर टीम को हालांकि 3 रनों का बेनिफिट भी था, पेनल्टी लगी थी मैच शुरू होने से पहले ही देवरुंग टीम को, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय स्थिति मजबूत है देवरुंग टीम की। 25 रन चाहिए, 6 गेंदे शेष, स्कोर 38 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। काफी ज्यादा विकेट्स गवा दिए हैं नानकर टीम ने। अक्षय कोहली और गणेश यादव ये 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर है, और देखिए 9वें नंबर पर गणेश यादव आए हैं, लेकिन गणेश यादव का भी एक इतिहास है, कई बार वो ओपन कर चुके हैं, वन डाउन भी कई बार खेल चुके हैं और बड़ी बड़ी पारियां उन्होंने भी खेली हुई है। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन चुनौती बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। विजय केने के हाथ में गेंद नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में। हालांकि पहले 3 मैचेस में गेंदबाजी विजय केने ने नहीं की है, बलवन को हम देखते थे चौथे गेंदबाज के तौर पर, लेकिन आज विजय केने गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। 25 रन है उनके पास बचाने के लिए। यहां से क्या अक्षय कोहली और गणेश यादव ये 25 रन बना पाएंगे? यदि ऐसा दोनों बल्लेबाज कर पाते हैं तो एक अलग तरीके का जश्न हमें नानकर गांव में देखने को मिलेगा। हैमर किया गेंद को, लेकिन सामने फील्डर थे और डायरेक्टेड, बैट्समैन रन आउट। फील्डर्स की जितनी उतनी कम, कमाल का क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है। दबाव की स्थिति में कैचेस लपके गए हैं और जब भी रनआउट के मौके आए हैं उनको भी आठवें विकेट का पतन, गणेश यादव रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। शॉट बहुत ही अच्छा था, अच्छी तरह से टाइम किया हुआ स्ट्रोक था, लेकिन स्लीप पॉइंट की तरफ फील्डर रखा गया है और पिछले ओवर से ये रणनीति हम देख रहे हैं। जब से स्लीप पॉइंट का खिलाड़ी वहां पर रखा गया है, बल्लेबाजों पर दबाव बना है, चौके छक्के ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। पहले 2 ओवर्स में जरूर बल्लेबाज हावी रहे थे, लेकिन विकेट्स भी महत्वपूर्ण थे, कहीं ना कहीं विकेट्स लगातार गवा दिए नानकर टीम ने, और यही वजह है कि नानकर टीम इस सेमीफाइनल मैच में अब बैकफुट पर नजर आ रही है। 5 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन नंबर 10 पर आए हैं सोमनाथ, एक और अनुभवी खिलाड़ी। हालांकि अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है और क्रिकेट महान और शानदार अनिश्चितताओं का खेल है। 5 गेंदों में 25 रन भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी बल्लेबाज सोमनाथ और अक्षय कोहली को। गेम प्लानिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है जब आप क्रिकेट का खेल खेलते हो। सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी से ही मैच नहीं जीता जा सकता है, दिमाग में भी क्रिकेट खेलना चाहिए। रनआउट का फिर से मौका है और फिर से बैट्समैन रनआउट। इस बार शिकार बने हैं अक्षय कोहली। नानकर टीम हार के कगार पर और जीत के दहलीज पर इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जय हिंद देवरुंग। आखिरी विकेट बचा है, 4 गेंदों में 25 रन चाहिए। 4 गेंदों पर 4 छक्के लगते हैं तो सुपर ओवर जरूर हो सकता है। यदि मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा, लेकिन अंतिम जोड़ी क्रीज पर, आखिरी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर पहुंचते हुए आशीष कोहली मुख्यतः गेंदबाज है और कमाल की गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में की है। अक्षय कोहली ने एक मैच में 5 विकेट्स भी चटकाए थे और इस सेमीफाइनल मैच में भी उन्होंने ही अपनी टीम की वापसी कराई थी जब उन्होंने हैट्रिक ली थी मैच के तीसरे ओवर में। लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने निराश किया। मयूर दलवी ने अच्छी शुरुआत की थी, 12 रन बनाए थे। उसके बाद संकेत जो 4 नंबर पर आए थे उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की थी, 10 रन बनाए थे, लेकिन लंबी पारी चाहिए थी। लंबी पारी कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पाया और एक के बाद एक विकेट धड़ाधड़ गिरते चले गए। विजय के नहीं चले, अगली गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज। बिल्कुल टिपिकल टेलेंडर स्ट्रोक देखने को मिला, पीछे हटते हुए बल्ला चलाया था। 11वें नंबर के बल्लेबाज है, यदि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आपके फ्लॉप हो जाते हैं तो
आखिरी बल्लेबाज से उम्मीद करना थोड़ी सी बेईमानी होगी। और अब ये मुकाबला पूरी तरह से जय हिंद देवरुंग टीम के पक्ष में झुका हुआ है। विजय केनी की अगली गेंद, इस बार बैक ऑफ लेंथ, बहुत ही बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हुए विजय केनी। कोई भी रन खर्च नहीं किया है उन्होंने इस आखिरी ओवर में। 25 रन थे उनके पास बचाने के लिए, जो कि काफी होते हैं। और विजय केनी जैसे गेंदबाज यदि आपके पास हो आखिरी ओवर के लिए, तो फिर डरने की बिल्कुल भी बात नहीं होती है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल जरूर है, लेकिन शानदार गेंदबाजी करते हुए विजय, इस बार नीचे रहती हुई गेंद, पीछे हटते हुए गेंद को ड्राइव किया था सीधे फील्डर के पास, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। शायद मेडन ओवर देखने को मिल सकता है। आखिरी गेंद है इस मैच की, छोटा सा बॉलिंग रनअप और ये मेडन ओवर, और इसके साथ ही फाइनल में प्रवेश करती हुई जय हिंद देवरुंग टीम बहुत ही शानदार तरीके से 24 रनों से ये सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है जय हिंद देवरुंग टीम ने।